Hello friends, today we will discuss basics of financial management. Now, financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहले हमें इसका मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट आफ्टर ऑल होता क्या है. सो इन दिस केस दिस इज द मैनेजरियल एक्टिविटी concerned with planning and raising finance for business enterprise and optimum utilization of funds to raise value of firm and wealth of shareholders and wealth of owner or shareholder. Shareholder is also called owner. तो यहां हमने बहुत सारे वर्ड्स यूज किए, वन बाय वन देखते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस. हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंस का मैनेजमेंट. तो सबसे पहले दिस इज द मैनेजरियल एक्टिविटी. माने इसको नॉर्मली कौन ऑपरेट करता है? डन बाय टॉप मैनेजमेंट. जो भी आपका टॉप मैनेजमेंट है वो फाइनेंस का मैनेजमेंट करता है. कंसर्न विद प्लानिंग, पहले प्लानिंग करेंगे, एंड रेजिंग फाइनेंस. प्लानिंग किस चीज का? कि कहां से हम फाइनेंस करना है, कहां हमने उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है. ये काम किसका है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. एंड रेजिंग फाइनेंस, फिर हमें क्या करना है? फाइनेंस को रेज करना है. फाइनेंस को रेज हम कई जगह से कर सकते हैं. वेदर रेजिंग कहां से होगा? हम मार्केट में शेयर कैपिटल इश्यू कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म डेब्ट इश्यू कर सकते हैं. तो नॉर्मली दीज आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कि आपको पैसा कहां से रेज करना है. शेयर कैपिटल के थ्रू या थ्रू अ लॉन्ग टर्म डेब्ट. फॉर बिजनेस एंटरप्राइज, किसके लिए? बिजनेस के लिए. अब सेकंड पर्पस क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. कि जो भी आपने फाइनेंस रेज किया उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, माने मैक्सिमम रिटर्न बाय लीस्ट यूज. ठीक है. फंड का कम से कम यूज करके मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना, ये क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. और ये फंड हम क्यों कर रहे हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन? ताकि फर्म की वैल्यू को बढ़ाया जा सके एंड वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. ओवरऑल जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है, मेन पर्पस क्या होता है बिजनेस के अंदर? प्रॉफिट कमाना. तो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर माने शेयर होल्डर्स की कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा लगा रखा है. तो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स को बढ़ाना और फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना. फर्म की वैल्यू इज आल्सो रिप्रेजेंट वेल्थ ऑफ अ शेयर होल्डर. ठीक है. तो इसमें कई वर्ड्स हमने यूज किए. प्लानिंग करना, उसके बाद फंड्स को रेज करना फॉर बिजनेस एंटरप्राइज
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना फंड्स का, ताकि फंड्स का जो यूटिलाइजेशन है मीन्स कि फंड को हमने कहाँ एम्प्लॉयड करना है, हमारे पास इस प्रकार से एम्प्लॉयड करना है। नॉर्मली दो टाइप के सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैक्सिमम रिटर्न ऑपरेट करना है, गेट करना है बाय लीस्ट यूज ऑफ फंड्स। एंड देन फर्म की वैल्यू, तो ये हमारा मेन पर्पस है कि अल्टीमेटली वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स उसको रेज करना। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड रेजिंग फाइनेंस फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और पर्पस क्या है इसका, फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना। तो ये हमने अभी स्टार्टिंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन किया। अब इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या क्या फंक्शन है जो जो काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करना होता है। तो दीज आर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि जो भी आपने फंड है उन फंड्स को हमने कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट टू वेरियस एसेट्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस पे डिपेंड करता है, रिलेट टू वेरियस एसेट्स। एसेट्स में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आपने जहां भी इन्वेस्टमेंट करना है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है एसेट्स, और शॉर्ट टर्म एसेट्स भी हो सकता है। एसेट्स में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए वी आर यूजिंग द वर्ड कैपिटल बजटिंग, एंड फॉर शॉर्ट टर्म वी आर यूजिंग द वर्ड working capital. Capital budgeting denotes your long term decision and working capital denote your short term decision. कैपिटल बजटिंग का मतलब है कि हमने लंबे समय के लिए एक कोई प्रोजेक्ट लगाना है, एक बार आपने उसको लगा दिया, एक ह्यूज अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट करना है, लाइक फैक्ट्री खोलनी है, लाइक मशीन खरीदनी है, तो दिस इज योर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मतलब इसमें हमें मेनली क्या करना है, लंबे समय के लिए अपना पैसा बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। तो क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में नॉर्मली क्या क्या बातें आती हैं। पहला पॉइंट, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। इसके अंदर आपको काफी ज्यादा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट लाइक करोड़ में, लैक्स में बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो बड़ा देखभाल कर, सोच समझ कर हम इसमें इस डिसीजन को लेंगे, नॉट इन हरी। तो प्रॉपर रिसर्च करके ही हम इस डिसीजन को लेने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये डिसीजन कैसा है, इरिवर्सिबल। एक बार आपने अगर डिसीजन ले लिया किसी मशीन को खरीदने का, किसी प्रोजेक्ट को लगाने का, और आपने उसमें अपना कैपिटल एम्प्लॉय कर दिया, लगा दिया कैपिटल, तो जनरली ये डिसीजंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के। हम उसको इतनी आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स करने के कारण हमें काफी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो दीज डिसीजंस में बी नॉर्मली ऑफ अ इरिवर्सिबल नेचर। इन डिसीजंस को आप फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। दीज आर ऑफ इरिवर्सिबल नेचर। द नेक्स्ट पॉइंट इज in these decisions, cost and benefit
measured in terms of cash inflow and cash outflow. जनरली इन डिसीजंस के अंदर जो भी हम मेजरमेंट करेंगे अपने बेनिफिट्स को, वो इन टर्म्स ऑफ इनफ्लो, कैश इनफ्लो एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ कैश आउटफ्लो, कि ओवरऑल हमारे पास कितना कैश आता है और कितना कैश हमारे पास गया। हमने एक मशीन परचेज किया तो खरीदते समय जो पैसा हमारे पास से गया, दिस इज कैश आउटफ्लो, और जो पैसा हमारे पास उस मशीन से आएगा, लाइक हम उससे प्रोडक्शन करेंगे, मार्केट में उसको सेल करेंगे, तो सेल करने से जो पैसा आया, दिस इज योर कैश इनफ्लो। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो वी विल टेक अपना कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, तो सिंपल सी बात है कि इन टाइप के डिसीजंस में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क इन्वॉल्व, ह्यूज रिस्क इज इन्वॉल्व, ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व। जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, इनके अंदर ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व है, डिसीजन इरिवर्सिबल नेचर का है, कॉस्ट एंड बेनिफिट नॉर्मली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश इनफ्लो, जो पैसा आया और गया, और ह्यूज रिस्क इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि ये डिसीजन इरिवर्सिबल है, आपका एक ह्यूज अमाउंट इसमें इन्वेस्ट होता है, तो हम इसको इतनी आसानी से नहीं ले सकते। नाउ व्हाट इज शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो रूटीन एक्सपेंस। वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट योर रूटीन एक्सपेंस। शॉर्ट टर्म असेट्स, in short term assets we have current assets and तो करंट असेट्स में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, हमारे कितने स्टॉक है, डेटर है, रॉ मटेरियल है, उन सभी का जो हमें मेंटेन करना होता है, दिस इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म डिसीजंस के लिए हम इसको लेकर चलते हैं। तो इन फर्स्ट डिसीजन इज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें दो भाग हुए। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के दो पार्ट हैं, पहला लॉन्ग टर्म रिप्रेजेंट कैपिटल बजटिंग एंड शॉर्ट टर्म रिप्रेजेंट योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो दो टाइप के डिसीजन आपको लेना होता है अंडर द हेडिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नाउ द नेक्स्ट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। Next point is financing decision. Procurement of fund timely with minimum cost. मिनिमम कॉस्ट माने फंड को प्रोक्योर करना, कहां से फंड रेज किया जाए, टाइमली प्रोक्योर करना और कम से कम कॉस्ट पे फंड को रेज करना। दिस थ्री आर मेन पॉइंट। फंड्स का प्रोक्योरमेंट करना, टाइमली प्रोक्योर करना, टाइमली फंड अवेलेबल, जब हमें रिक्वायरमेंट हो तभी फंड मिल जाए, और उसको प्रोक्योर करने का जो खर्चा है हमारे पास वो बेस्ट आए विद, एंड आल्सो वी हैव विद बेस्ट कैपिटल मिक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल मिक्स। बेसिकली फंड को रेज करने के हमारे पास दो सोर्स हैं, हम दो जगह से फंड को रेज कर सकते हैं। कौन कौन से सोर्स हैं तो उसको अभी डिस्कस करते हैं। हमारे पास फंड को रेज करने के दो सोर्स कौन कौन से होते हैं? बेसिकली वी हैव टू सोर्सेस, इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये हमारा फर्स्ट सोर्स है, इसको नॉर्मली हम क्या वर्ड बोलेंगे? शेयर कैपिटल। एंड सेकंड सोर्स इज डिबेंचर, बॉन्ड्स।
शेयर कैपिटल पे हमें रिटर्न क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड का पे करना पड़ता है। और बॉन्ड और डिवेंचर पे हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। ठीक है। तो अगर आप शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा रेज करते हैं तो आपको अपने प्रॉफिट का पार्ट उनको देना पड़ेगा, बट डिवेंचर एंड बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा, वही इंटरेस्ट हमें उनको देना पड़ता है। इंटरेस्ट पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन डिविडेंड वगैरह पे नो टैक्स बेनिफिट, आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, आपका इंटरेस्ट सेम है, आप चाहे प्रॉफिट ज्यादा कमाएं या कम कमाएं, बट अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपको रिटर्न टू डिविडेंड या डिविडेंड का पोर्शन आपका बढ़ जाएगा। तो हमें वो ऑप्शन चूज करना होता है जो फर्म की ग्रोथ के हिसाब से कि उसको प्रॉफिट ज्यादा है या कम है, कौन से स्ट्रक्चर से, कौन से बेसिस पर वो इजीली फंड्स को रेज कर सकती है। यही इसका मेन पॉइंट है। शेयर कैपिटल और डिवेंचर बॉन्ड हमारा मेन पर्पस क्या है? फंड्स को प्रोक्योर करना विद मिनिमम कॉस्ट। कम से कम हमें उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फंड्स देना पड़े फंड्स को रेज करने के लिए। दूसरा, फर्म का जो इंसॉल्वेंसी है, जो सॉल्वेंसी पोजीशन नॉट इफेक्ट, सॉल्वेंसी पोजीशन शुड नॉट बी इफेक्टेड। कई बार हम फिक्स के कारण कि भाई हमारा प्रॉफिट का शेयरिंग ना हो, आपने डिबेंचर बॉन्ड्स ज्यादा इशू कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा? सॉल्वेंसी पोजीशन क्रिएट हो जाएगी, आपकी बोरिंग्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो बोरिंग्स और शेयर कैपिटल, इन दोनों में हमें बैलेंसिंग मेंटेन करना पड़ता है। और इसके लिए हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कैपिटल मिक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इसका कितना पोर्शन हमें लेके चलना है, दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स। क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बॉन्ड, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इस प्रकार से हो कि आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन शुड नॉट बी अफेक्टेड एंड यू आर मेंटेनिंग प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स। उसमें कोई आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। नाउ and the third decision is dividend decision. एक्चुअली जो भी आपका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को आप दो टाइप से दे सकते हैं। या तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दीजिए या उसको बिजनेस में रिटेन कर दीजिए। रिटेन मीन्स उस प्रॉफिट को हमने बिजनेस में ही री इन्वेस्टमेंट कर दिया, और एक तरीका यह है कि उस प्रॉफिट को हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें एज अ डिविडेंड। सो वी हैव टू एस्पेक्ट, या तो उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में दो या बिजनेस में रिटेन करो। नॉर्मली अगर आपके पास फ्यूचर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट अवेलेबल है, फ्यूचर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट अवेलेबल, जिनको आप इन्वेस्टमेंट करके एक ह्यूज रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो हम उसको रिटेन करेंगे। और ऐसा नहीं है तो हम उस पैसे को डिविडेंड के रूप में हमें उसको देना पड़ेगा। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास दो टाइप के रिटर्न है, एक्चुअल रिटर्न टू शेयर होल्डर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, एंड डिजायर्ड रिटर्न, डिजायर्ड रिटर्न बाय शेयर होल्डर, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ के इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अगर आपका एक्चुअल रिटर्न डिजायर्ड रिटर्न से ज्यादा होता है तो बेस्ट क्या है कि उसको प्रॉफिट को रिटेन किया जाए। और अगर आपका एक्चुअल रिटर्न डिजायर्ड रिटर्न से कम है, माने जितना शेयर होल्डर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं
उससे आप उन्हें कम रिटर्न दे पा रहे हैं, तो वो क्या चाहेंगे कि उनका पैसा हम उनको वापस कर दें. दिस इज डिविडेंड. दिस इज डिविडेंड. ठीक है. तो मेनली पॉइंट क्या है, अगर एक्चुअल रिटर्न आपका डिजायर्ड रिटर्न से ज्यादा है तो हम प्रॉफिट को रिटेन करेंगे ताकि हम उनको और ज्यादा जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा कमा के दे पाए. और अगर आपका एक्चुअल रिटर्न डिजायर्ड रिटर्न से कम है तो हम उनको वो पैसा डिविडेंड के रूप में दे देंगे और वो अपनी सोच से, अपनी समझ से फिर उस पैसे को कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो दिस टू आर क्राइटेरिया, एक्चुअल रिटर्न एज वेल एज डिजायर्ड रिटर्न. हाँ, अगर दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल पोजीशन आएगी. व्हेन आर इक्वल्स टू के देन इनडिफरेंट. इनडिफरेंट मीन्स आप डिविडेंड दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. तो इन दिस लेक्चर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग डिस्कस किया एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट कवर होते हैं वो सब हमने डिटेल में देखा. 3 एस्पेक्ट फिर डिस्कस कर लेते हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा कौन सा था हमारा, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन. सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू वॉच एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.